हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड माइंड मैप यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। इसको हम माइंड मैप के थ्रू समझेंगे। माइंड मैपिंग टेक्निक में हम टॉपिक को या सेंट्रल थीम को फर्दर सब टॉपिक में डिवाइड करते हैं और उनके बीच कनेक्शन बिल्ड करते हैं। इन सब टॉपिक्स में हम कीवर्ड्स, की पॉइंट्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, जिससे टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट एंड बेसिक स्ट्रक्चर को समझने में काफ़ी आसानी होती है और ये टॉपिक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए माइंड में ईजिली रिटेन किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को हमने फर्दर सब टॉपिक में डिवाइड किया है। इंट्रोडक्शन, की फीचर्स, बेनिफिट्स, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन। सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस की बात करी गई। इसको ध्यान में रखते हुए नीति आयोग के थिंक टैंक ने 2018 में नेशनल हेल्थ स्टैक डिजिटल फ्रेमवर्क को प्रपोज किया, जिसमें पहली बार डिजिटल आईडी की बात करी गई। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक कमेटी सेटअप करी फॉर्मर चेयरमैन जे सत्यनारायण की चेयरमैनशिप के अंडर में, जिस कमेटी ने 2019 में नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट को डिज़ाइन किया और ये बैकबोन बनी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्कीम को 6 यूनियन टेरिटरीज़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया। पौंडीचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दमन, दीव, दादर एंड नागर हवेली आइलैंड। आपको ये पता होगा कि 26 जनवरी 2020 में दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली यूनियन टेरिटरीज़ को मर्ज करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया, जिसका कैपिटल दमन है एंड लार्जेस्ट सिटी सिलवासा। एंड 27 सितंबर 2021 को ये मिशन ऑल इंडिया लेवल पर ऑफिशियली लॉन्च हुआ। 27 सितंबर को हम वर्ल्ड टूरिज़्म डे भी सेलिब्रेट करते हैं और ये डेट कोइंसाइड करती है 3rd एनिवर्सरी ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी सेलिब्रेट कर रही है। इस मिशन की कंट्रोलिंग 2 मिनिस्ट्री आपस में कोलैबोरेशन के साथ करेंगी। जो हेल्थ रिलेटेड फंक्शनिंग है उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड फंक्शनिंग को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन संभालेंगी। इस मिशन का एम है कि एक यूनिफाइड हेल्थ केयर इकोसिस्टम को डिज़ाइन किया जाए, जिससे सिटीजन को बेहतर हेल्थ केयर सुविधा को ऑब्टेन करने में काफ़ी आसानी हो। जिस तरह से जो यूपीआई टेक्नोलॉजी है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इस टेक्नोलॉजी के आ जाने से ऑनलाइन पेमेंट सर्विस में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आया, ठीक इसी तरीके से हेल्थ आईडी के आ जाने से काफ़ी बड़ा बदलाव देखा जाएगा। इस मिशन के अंडर में पेशेंट्स का जो रियल टाइम हेल्थ रिकॉर्ड है उसको हेल्थ प्रोफेशनल्स काफ़ी आसानी से एक्सेस कर पाएंगे और पेशेंट को एक बेहतर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करा पाए, एक बेहतर हेल्थ केयर ट्रीटमेंट दे सकेंगे। इस मिशन के 2 नेम और हैं, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन एंड आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब बात करते हैं की फीचर्स की।
इसके 4 मेन कंपोनेंट हैं। पहला, हेल्थ आईडी। ये रैंडमली जनरेटेड 14 डिजिट नंबर है। इसको क्रिएट करने के लिए आपको NDHM हेल्थ रिकॉर्ड ऐप में जाके रजिस्टर करना होगा, या फिर healthid.ndhm.gov.in वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करना होगा। इस हेल्थ आईडी के 2 मेन पर्पस हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन। इस हेल्थ आईडी में पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसमें आप अपने पुराने हेल्थ डेटा को भी स्कैन करके अपलोड कर सकेंगे। एंड रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी हेल्थ ट्रीटमेंट होगा, जो भी हेल्थ फैसिलिटी आप यूज़ करेंगे, उसको डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। इसमें हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसके द्वारा आप इंडिया के वेरीफाइड डॉक्टर्स की क्वालिफ़िकेशन, स्पेशलिटी, एक्सपीरियंस एंड लोकेशन जान सकेंगे और अपने ट्रीटमेंट के लिए बेहतर डॉक्टर को सिलेक्ट कर सकेंगे। साथ ही साथ इसमें हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री की सुविधा भी है, जिसके थ्रू आप नियर बाय हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, लैब्स, ड्रग स्टोर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर जैसी सुविधाओं को डिटेल में जान सकेंगे। डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच जो डेटा एक्सचेंज होगा, उसके लिए हेल्थ इंफॉर्मेशन कंसेंट मैनेजर मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसमें आप हेल्थ आईडी के थ्रू रजिस्टर कर पाएंगे। यहाँ आप अपने अकॉर्डिंग हेल्थ रिकॉर्ड डेटा को एक्सेस करने की परमिशन दे पाएंगे। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इस मिशन की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी है। इसमें एक और सबसे अच्छा फीचर है NDHM सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट। जिस तरह से प्राइवेट कंपनीज़ या IITs एक इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप करती है स्टार्टअप्स के को असिस्ट करने के लिए, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी NDHM सैंडबॉक्स को सेटअप किया गया है, जहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी, प्रोडक्ट टेस्टिंग होगी, या जो प्राइवेट प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन होगा, वो हेल्थ सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में किया जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल नेटवर्क में जो डेटा शेयरिंग होगी, उसको सिक्योर बनाने के लिए इनक्रिप्शन मैकेनिज्म का यूज़ किया है। इस मैकेनिज्म में हम नॉर्मल डेटा को अनडेसिफरेबल फॉर्मेट में डिकोड करते हैं, जिसको आसानी से डिकोड करना पॉसिबल नहीं है, और जो ऑथराइज्ड पार्टी हैं वो ही इसी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट की। एंटायर हेल्थ केयर इकोसिस्टम, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाने से जो हेल्थ ट्रीटमेंट का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे सर्टिफाइड डॉक्टर को फाइंड आउट करने में काफ़ी आसानी होगी, उनकी अपॉइंटमेंट्स, फ़ी पेमेंट जैसी सुविधाओं को भी इसी हेल्थ आईडी से आप यूज़ कर सकेंगे। एंड जो बल्कि मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लाइक डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन या टेस्ट रिपोर्ट्स, उनको भी कैरी करने की अब कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी। इन रिपोर्ट को हम HIE कंसेंट मैनेजर के थ्रू हेल्थ प्रोफेशनल के साथ शेयर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, हेल्थ रिकॉर्ड के डिजिटलाइजेशन हो जाने से हेल्थ केयर सर्विस में इफ़िशियंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, जिससे जो बोगस डॉक्टर हैं या इलीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको सिस्टम से बाहर निकाला जा सकेगा, या फिर जो बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर ऑपरेट करते हैं, या फिर जो कंपनी नकली मेडिसिन बनाती हैं, इनको भी सिस्टम से रूट आउट करने में गवर्नमेंट को काफ़ी आसानी होगी। थर्ड पॉइंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को हेल्थ आईडी के थ्रू पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री का एक्सेस मिल जाने से डॉक्टर्स को आसानी होगी
कि वह पेशेंट को एक एप्रोप्रिएट एंड इफ़ेक्टिव हेल्थ ट्रीटमेंट दे सकें। फोर्थ पॉइंट, जो गवर्नमेंट आम जनता के लिए हेल्थ इनिशिएटिव लेती है, हेल्थ स्कीम्स लाती हैं, उसका बेनिफिशियरी कितनी लाभ उठा पाते हैं, इस इम्प्लीमेंटेशन को ट्रैक करने में भी इस हेल्थ आईडी से काफ़ी मदद मिलेगी। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सबसे बड़ा चैलेंज या डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ पेशेंट को लेके है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर में राइट टू प्राइवेसी आती है। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट, हेल्थ लिटरेसी। कोरोना पैंडेमिक में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जैसे हेल्थ हाइजीन को मेंटेन करना, मास्क यूज़ करना, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना जैसे इंस्ट्रक्शन होने के बावजूद भी काफ़ी लोगों ने इन गाइडलाइंस को अनदेखा किया, तो ये इंडिकेटर्स हैं कि इंडिया में हेल्थ लिटरेसी की काफ़ी कमी है। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब भी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब होती है तो अक्सर लोग सही ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड कराते, वो मेडिकल स्टोर पर जाके उस पेशेंट का ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये भी एक इंडिकेटर है जो बताता है कि इंडिया में हेल्थ लिटरेसी की बहुत कमी है। तो इस बिहेवियर को चेंज करने की काफ़ी ज़रूरत है, तभी हम इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, इस तरह का एडवांसमेंट का लाभ उठा पाएंगे। थर्ड पॉइंट, डिजिटल डिवाइड। एरियाज़ जहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक से नहीं पहुँची है, या वह लोग जो टेक्नोलॉजी को ठीक से यूज़ नहीं कर पाते हैं, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में सक्षम नहीं हैं, वह कहीं ना कहीं इस फैसिलिटी का ठीक रूप से लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो गवर्नमेंट को इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, जिससे वह लोगों को जागरूक करे और उनको इस मिशन का हिस्सा बनाए। फोर्थ पॉइंट, प्राइमरी हेल्थ केयर रूरल एरियाज़ में या स्मॉल सिटी में टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, तो इस मिशन का हिस्सा बनने में उनको भी दिक्कत आएगी। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए वे फॉरवर्ड को डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट को डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ पेशेंट को ध्यान में रखते हुए एक सिक्योर्ड एंड एफिशिएंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2020 के अकॉर्डिंग हेल्थ सेक्टर पर पब्लिक एक्सपेंडिचर 1.8% ऑफ जीडीपी है, जो बहुत ही कम है। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने हेल्थ एक्सपेंडिचर को 3% ऑफ जीडीपी तक इंक्रीज़ करने के लिए रिकमेंडेशन दी है। थर्ड पॉइंट, जितनी भी हेल्थ रिलेटेड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है, उनको भी हेल्थ आईडी के थ्रू इस मिशन के साथ क्लब कर देना चाहिए, जैसे आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, नेशनल आयुष मिशन, मिशन इंद्रधनुष, जिससे ये सारी हेल्थ स्कीम एक जगह पर आ जाने से बेनिफिशियरी को लाभ उठाने में काफ़ी आसानी होगी। फोर्थ पॉइंट, 15th फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग इंडिया में 1511 पीपल पर एक डॉक्टर एंड 617 पीपल पर एक नर्स अवेलेबल है, जो WHO नॉर्म के अकॉर्डिंग अप टू द मार्क नहीं है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को इस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मिशन टेक्नोलॉजी लेवल पे कितना भी एडवांस हो, बट हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने की जो कोर रिक्वायरमेंट है, जो हेल्थ प्रोफेशनल की शॉर्टेजेस है, उसको ओवरकम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
अब बात करते हैं कंक्लूजन की। NDHM के थ्रू मेडिकल सर्विसेज ईज़िली एक्सेसिबल हो जाने से हर एक सिटीज़न को एम्पावर करेगी कि वह अपने और अपने फैमिली के लिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके और बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी का लाभ उठा सके। NDHM इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम के लिए एक रिवॉल्यूशनरी मूव साबित होगा और ये इंडिया को हेल्प करेगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 अचीव करने में, जिसमें गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात करी गई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इन ब्रीफ। इस वीडियो की PDF सिंप्लीफाइड माइंड मैप टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है एंड इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेशन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।